नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मणिपुर की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और अब देख रहे हैं कि अलग अलग संगठन अब महिलाओं के सम्मान के लिए बाहर निकल रहे हैं। इस समय जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के बिल्कुल चौक में है, जहां पर आज लॉयर एडवोकेट्स द्वारा यहां पर इस बात की निंदा की जा रही है और ये कहा जा रहा है इस देश में ये कहा जाता है नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, महिलाओं के सम्मान के लिए कहते हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए काफी सारे कानून भी बनाए, कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज उसी देश में इस तरह की वारदात घटना को जो अंजाम दिया गया, वाकई शर्मनाक घटना है। उसी के चलते आपने देखा कहीं भी अगर जम्मू की अगर बात करें, इस तरह की जो उनको लेकर उनके खिलाफ जो उन दोषियों के खिलाफ कोई भी इस तरह की चीज उन महिलाओं के यानी समर्थन में किसी ने भी आकर सामने यानी सामना नहीं किया। पर आज लगातार सुबह से अगर बात करें तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं कंडेम किया जा रहा है कि इस तरह की वारदात जिस देश में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, महिलाओं के लिए सख्त कानून बनाए जाते हैं, उसी देश में दो महिलाओं को किस तरह से उनके निर्वस्त्र कर उन्हें परेड करवाई है। शर्मसार है पूरा देश, क्योंकि नहीं सहेगा नारी का अपमान हमारा देश हिंदुस्तान। ये समय आप देख रहे हैं लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। लेडी लायर्स आज यहाँ पर खड़ी हैं और महिलाओं के लिए इंसाफ मांग रही हैं। और कोई भी बड़ी बड़ी जो एनजीओज हैं जो महिलाओं के लिए बड़े बड़े बयान देती हैं, आगे आती, आज ना वो कोई एनजीओ दिख रही है, ना कोई ऐसा संगठन दिख रहा है, ना ही सियासी पार्टियों का कोई महिला मोर्चा दिख रहा है। क्या लगता है वो महिला मोर्चा सिर्फ सियासत तक ही सीमित है? माता की जय, भारत माता की जय। देखो अभी आवाज नहीं उठेगी तो कभी आवाज नहीं उठेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। We want justice, 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 we want justice। भारत माता की जय। आवाज ये पूरे भारतवर्ष में जानी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसे में हाथों में देख रहे हैं, पीछे देखिए जरा, कैपिटल सेंटेंस टू ऑल अ सोल्यूशन। हम माँ हैं, जानती हैं, और साथ ही साथ वी आर ह्यूमन नॉट डेविल्स। इस तरह की घटना जो लीना जी देखी क्या गई, क्या कहेंगे? कहना लीना जी, चाहेंगे जिस तरह से ये मणिपुर की जो घटना हुई है, इसे आप किस तरह से लेती हैं? देखिए, मैं एडवोकेट लीना देवी, हम सब जो है लीगल फैटर्निटी से, भी लेडी एडवोकेट्स भी लीगल फैटर्निटी से बिलोंग करती हैं। हम जो मणिपुर में घटना हुई है, इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। बड़ी शर्मसार हरकत है ये। मैं क्या बताऊं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे तन पे कोई कपड़ा नहीं है इस वक्त। मुझे इतनी शर्मसार, इतनी गंदगी जैसी फील हो रही है मुझे। दो लड़कियों को मुझे रास्ते पे ले जाकर नेक्ड परेड कराई गई। मोर देन 30 पीपल्स वर देयर। उनमें से 4 मुल्जिमान आज की डेट में अरेस्ट है, बाकी मुल्जिमान अभी अरेस्ट नहीं है। 4 मई 2023 का वकवा है और एफआईआर लॉन्च होती है 21 जून 2023। इतनी डिले क्यों एफआईआर लॉन्च होने में? उसके बाद मुल्जिम अरेस्ट होते हैं 17 जुलाई 2023। वो भी सारे मुल्जिमान अरेस्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ 4 मुल्जिम ही अरेस्ट हुए हैं। ये है हमारी भारत देश की तरक्की। समानता की बात करते हैं हम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं हम। पहले मेरी इज्जत तो बचाओ, पहले मेरी इज्जत बचाओ। कोई सामने नहीं आया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। मुझे नहीं लगता कि हमें कैंडल मार्च करने की जरूरत पड़नी थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे ये कैंडल मार्च करनी पड़ रही है, अपनी इज्जत बचाने के लिए, रश्मि मैडम की इज्जत बचाने के लिए, इन लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए। कहाँ थी जनता, कहाँ थी पब्लिक, कहाँ था देश, कहाँ थी सरकार? लीना जी, जहाँ पर टमाटर प्याज के दाम पर हाहाकार मच जाती है, देश की 2 महिलाओं का सरेआम उन्हें कपड़े उतार कर परेड कराई गई। जम्मू कश्मीर में भी उस तरह का प्रभाव नहीं देखा गया कि उन 2 महिलाओं के लिए महिला आयोग, जितने भी संगठन है, एनजीओ है, वो सामने आकर बात करें। अभी फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि आप जो वुकला हजरात यहाँ पर लेडी लायर्स हैं, पर उनकी तादाद क्या पूरे बार में इतनी सारी लेडीज हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि हम 10 लड़की अगर यहाँ पे हैं तो एक लड़की भी यहाँ पे होती ना, वो भी सफिशिएंट है। एक औरत भी सफिशिएंट है, एक लड़की सफिशिएंट है, एक औरत भी सफिशिएंट है, एक स्त्री भी सफिशिएंट है। मैं आपको ये बार बार कह रही हूँ, बट मैं कंडेम्ड करती हूँ कि अभी कोई संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सामने निकल के नहीं आई है। सामने निकल के आना चाहिए, बोलना चाहिए। मेरे साथ हुआ है भाई, उन 2 लड़कियों के साथ थोड़ी हुआ है, मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है ये इंसिडेंट। मैं तो ऐसा ही फील कर रही हूँ। हमारी तो नोटिस में ये अभी चीज आई। क्या अगर वो वीडियो वायरल नहीं होती तो क्या एक्यूज अरेस्ट नहीं होते?
इतनी घटिया इन्वेस्टिगेशन, मैं कड़ी निंदा करती हूँ। फेयर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं है? वो वीडियो वायरल हुई तब जाके 4 मुल्जिमान अरेस्ट होते हैं। जाहिदा जी, हम आपसे पूछेंगे कि जिस तरह से सियासी पार्टियों के काफी सारे महिला मोर्चा बनाए होते हैं, ये तो आपने पहल किया, जो वकला आजाद महिला जो है लेडी लायर आई हैं, वो मोर्चे के सिर्फ नाम के लिए हैं? मैम, आपको मैं बता नहीं सकती कि वीडियो देखने के बाद मेरा क्या हशर है। वो मोर्चे कहाँ गए, वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ गई, प्रधानमंत्री जी की वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ चला गया? वहाँ के सीएम, स्टेट के सीएम बोलते हैं कि यहाँ 100 से ज्यादा वारदात हो चुकी हैं, आप एक को लेके, मतलब वहाँ इतने इंसिडेंट हो चुके हैं तो और हम चुप हैं। मैम, हमारा रोने को मन कर रहा है, हम नहीं बता सकते कि इस वक्त हमें क्या महसूस हो रहा है। वो दरिंदे जैसे जंगल में रखे हुए थे, यकदम किसी ने पिंजरे में से खोल दिए और लड़कियों को इस तरीके से नोच रहे हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ इस तरीके से खेल रहे हैं। और हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुल्क की इतनी इज्जत, और क्या ये है हमारा मैसेज इंटरनेशनल लेवल पे? मतलब एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हमारे मुल्क की मजबूती के लिए कितनी हमारी तारीफें हो रही हैं, और दूसरी तरफ इस वक्त इंटरनेशनल नेशनल मीडिया हमारे मुल्क की क्या छवि बता रहा होगा कि हमारे मुल्क में एक औरत सेफ नहीं है। मैं प्रेसिडेंट मर्मू जी से मुखातब हो के कह रही हूँ, मैडम कहाँ हैं आप? स्मृति जी आज क्यों बोल रही हैं? आप क्या स्टेट के में आपकी हुकूमत नहीं है? आज जब वीडियो वायरल हुई और आप हमारे सामने आके तमाशा कर रहे हैं कि वी आर वेरी सैड आफ्टर सीइंग दिस, क्या आपको नहीं पता वहाँ पे क्या चल रहा है? क्या मैं कहती हूँ, लड़े मरे वो मर्द चूड़ी पहन ले जो औरत के साथ ऐसा करता है, कमजोर के साथ ऐसा करके कोई क्या करे? मैं चाहती हूँ जिस तरीके से उन औरतों को नेक्ड परेड कराई गई है, इसी तरह उन जालिमों को भी रोड के ऊपर परेड कराई जाए और पब्लिक के बीच में हैंग किया जाए, ताकि कभी मैडम ऐसी वारदात ना हो, कभी ऐसी वारदात ना हो। अदरवाइज हमें कानून पे पूरा विश्वास है, कानून जो भी कड़ी सजा देगा हमें वो सजा मंजूर है, हमें अपने कानून पे पूरा विश्वास है। यहाँ पर जो एडवोकेट है, ये सर है हमारे साथ, बाबूराम सर भी हैं। आज आप भी इनका जिस तरह से घटना हुई मणिपुर की, बड़ी निंदनीय घटना है, ये अच्छी बात नहीं है। देश के अंदर सबसे पहले सेफ्टी होनी चाहिए। अगर देश के अंदर कोई सेफ ही नहीं है तो फिर उस देश का निवासी हम कैसे कहेंगे? ये तो हमारी ज़मीन माँ की भी हो रही है। अगर ज़मीन माँ ने हमको दिया है, अनाज दिया खाने के लिए, रोटी दी है, कपड़ा दिया है, मकान दिया है और ऊंची बुद्धि दी है सोचने समझने के लिए, तो फिर उससे काम हम नहीं ले रहे हैं, क्या फ़ायदा है? अगर हमारी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं या माताएँ हैं, बहनें हैं, अगर इनका आज भी नहीं है, ये कोई महाभारत की द्रौपदी का काम आज हो रहा है यहाँ पर, क्या ये वो पुराना ज़माने का काम जो था उसमें इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? आज के ज़माने में हम कहते हैं कि हम 2023 में आए हैं, वर्ल्ड में सुपर पावर बनने जा रहे हैं, और जो होती हैं माताएं बहनें जो होती हैं, श्रेय करता है, औरत जो है श्रद्धा होती है। सब कहते हैं औरतों श्रद्धा होती हैं, क्या इनकी श्रद्धा की क्या इज्जत रखी गई है? जन्म भूमि है, जननी जन्म होती है। अगर आज उनकी इज्जत नहीं है तो संसार में जितने जीव पैदा हुए हैं, जितने 7 लाख लोग जो हैं, हम 7 अरब लोग हैं दुनिया में, किसी की भी इज्जत नहीं है। संसार के अंदर जितनी भी माताएं बहनें हैं, जमीन माता ने सबको पर्दा दिया है, और पर्दे में अगर पर्दा ही हमारा उठ गया तो बाकी क्या रह जाएगा? मुझे ये समझाओ ना। जिसके अगर और जो जितने भी हमारे अधिकारी हैं, पहरेकारी हैं, या जितने हमारे मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरे हैं, इनका भी देखो फर्ज बनता है। आखिर ये किस लिए बनते हैं? पहले ज़माने में लीडर वो हुआ करते थे जो घर से रोटी खा करके लोगों की सेवा किया करते थे। आज तो इन लोगों को, मेंबर पार्लियामेंटों को, एमएलए को बाकायदा तनख्वाह मिलती है, वो बाकायदा एक मुलाजिम के रूप ले चुके हैं, लेकिन फिर भी अपना जो दायित्व है, अधिकार है, वो तो नहीं छोड़ना चाहिए। जब कानून बना है तो किस लिए बना है? कानून का मतलब ये नहीं है कि कानून किताब में रहना चाहिए। कानून का मतलब ये है कि उस कानून पर अमली जामा होना चाहिए। अगर इस किस्म की हादसा हुआ है, इसका मतलब है हालात थोड़े खराब नहीं है, हालात खराब हैं।
तब जा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और इन हालात को काबू नहीं किया गया तो ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान की बदनामी नहीं है, ये पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी देश में महिलाओं के साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार, उनकी इज्जत को तार तार किया गया और मुख्य दर्शक बनकर सब खड़े रहे। मैम 3 मई को मणिपुर में राइट्स शुरू हुए हैं, 4 मई को ये घटना शुरू हुई है, ये घटना हुई है। 2 कुकी वुमेन, एक कॉन्फ्लिक्ट है मेती और कुकी के बीच में। मेते आदमियों ने कुकी 2 वुमेन को निवस्त्र करके पूरे में परेड करवा के उनका गैंग रेप किया गया है और हमारे प्रधानमंत्री चुप थे। आज मेरा ये सवाल है, क्या आप सारे अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़ के, आप कहते हैं ना इंडिया भारत, आप क्या इंडिया के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं? हर बार पॉलिटिकल, हर क्वेश्चन पे पॉलिटिकल, हर इशू पे पॉलिटिकल होना जरूरी नहीं है। कभी कभी आपको अपने ईगो को छोड़ के, अपने पॉलिटिकल ईगो को छोड़ के आपको आगे आना पड़ता है। मैम ये वो टाइम है जहां अब लॉ भी फेल हो रहा है। वेयर इज 375, वेयर इज 354, कहाँ है आईपीसी का? राइट, 2 औरतों को निवस्त्र करके परेड करा रहे हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। 78 दिन के बाद ये वीडियो, हाँ, इंटरनेट शट डाउन किया जा रहा है ताकि ये बाहर ना निकले। आप सोचिए ऐसे कितने अनरिपोर्टेड क्राइम्स होंगे जो हमें पता ही नहीं है। ये तो एक वीडियो सामने आया है, ना जाने और कितनों के साथ क्या क्या हुआ होगा जो हमें पता ही नहीं चल रहा है। अभी बहुत जरूरी है कि वहाँ इंटरनेट शुरू किया जाए। जितने भी ये कल्प्रिट्स हैं इनको बिल्कुल ऐसे ही, जैसे हमारी जाहिदा मैम ने बोला था, इनको भी ऐसे ही निवस्त्र करके, इनको पीट पीट के, मैं तो कहती हूँ पीट पीट के इनको पूरे हिंदुस्तान में घुमाया जाए ताकि इनको पता चले कि बेइज्जती क्या होती है और प्लस अपनी इज्जत खोना क्या होता है। और जो सीएम ने कहा है कि ये पहली घटना नहीं है, ऐसे भी काफी सारी घटना है, यानी उन्होंने इस चीज को बड़ी फॉर ग्रांटेड लिया है। मैम मेरा सिर्फ एक कहना है, शायद ये बात मेरी काफी लोगों को बुरे लगेगी, जब तक अपने पे नहीं गुजरती तब तक लोगों को समझ में नहीं आता। क्या वो उनके घर की बेटी होती, क्या यही स्टेटमेंट आता सामने? नहीं, जब तक इनके अपने घर पे आग नहीं पड़ेगी तब तक इनको नहीं समझ में आएगा। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, भगवान न करे। रेप इज व्हाट, देश की प्रेसिडेंट एक महिला है। वो कुछ नहीं बोल रही मैम, यही तो हमारे देश का आज रोना है। सारे चुप है, क्यों चुप है? आप किस बात से डर रहे हैं? आप सामने क्यों नहीं आ रहे? प्रेसिडेंट इज नॉट बॉदर्ड, प्राइम मिनिस्टर साहब इज नॉट बॉदर्ड, होम मिनिस्टर इज नॉट बॉदर्ड, स्मृति ईरानी जी इज नॉट बॉदर्ड। क्यों नहीं बॉदर्ड है? उनको बॉदर करना पड़ेगा। और आज हम वकील इसीलिए आगे आए हैं ताकि लोगों को बता सके कि हम लोगों के साथ हैं। आप आगे आइए, इस मुद्दे पे बोलिए, आप ट्वीट कीजिए, आप लोगों को अवेयर कराइए और आप एटलीस्ट एक ये बात समझिए कि हमारा आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लिव, राइट टू एग्जिस्ट नहीं, तो आप लिव होना शुरू कीजिए, एग्जिस्टेंस खत्म कीजिए। महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? महिलाओं के लिए मैं यही कहूंगी कि आप बहादुर बनो, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप सामने आओ। अगर आप किसी को रिपोर्ट नहीं कर सकते आप विमेन सेल में जाओ, अगर आप विमेन सेल नहीं जा सकते आप लीगल एड में आओ। यहाँ कितनी फीमेल लॉयर्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल है। आप कोर्ट आइए, बात कीजिए। चुप रहना इज नॉट द आंसर। जब आप चुप रहेंगे आप एक कल्प्रिट को एक एडवांटेज दे रहे हैं कि वो अगली लड़की को शोषण करे। बिल्कुल, हम कम से कम इतना सराहना, इनके काम को सराहते तो कम से कम लेडीज लैब ने कदम तो उठाया जनाब, आवाज तो उठाई, कम से कम जम्मू से आवाज उठी। आप देखिए पीछे पेस्टर, हम माँ है जानती हैं, पेन टू बॉडी इन सोल, वी आर ह्यूमंस नॉट डेविल्स, वी मेन विमेन को एग्जिस्ट। तो फिर क्यों महिलाओं के किस तरह से उनके साथ दरिंदगी की जा रही है? जिस देश में महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, उनके लिए कानून बनाए जाते हैं, उसी देश में वो 2 महिलाएं कहाँ, क्या इस देश की नहीं थी? कहीं की भी हो महिलाओं का सम्मान बराबर का होता है। जिस देश में देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, कहीं ना कहीं आम जनता आज कह रही है कि भारत सरकार को भी इस पर कड़ा कदम लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज समाज में बेटियां बचाई भी जा रही है, पढ़ाई भी जा रही है, पर दरिंदों से किस तरह से बचाया जाए इस पर बड़ा सवाल है। किस तरह से मणिपुर की दरिंदगी जो उन व्यक्तियों ने की, जो उन जालिमों ने की, वो उन यानी कि इतनी गिरावट की और दरिंदगी की हदें सारी पार कर दी। महिला देवी का रूप देश में माना जाता है, उन्हीं महिलाओं को किस तरह से निर्वस्त्र कर उन्हें परेड कराई गई। पूरा देश इस समय यानी कि आवाज उठा रहा देख रहा है प्रधानमंत्री जी की तरफ, और साथ ही साथ सीएम कहते हैं वहां के मणिपुर के कि घटनाएं होती रहती है। यानी आज अगर ये घटना भी सामने ना आती, शायद ये भी कहीं ना कहीं गुमनामी में चुप कर रह जाती। आज ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जमाना है, आज नहीं तो कल 78 दिन के
के बाद ही सही, पर यह घटना सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूरे देश की महिलाओं की आंखों में आज सवाल है, आज जुबान पे सवाल है, क्या क्या ऐसे देश का बदलाव चाहते हैं, कैसे हमारा देश बदल रहा है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।